नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आपको मैं ये जो अभी एग्ज़ाम हुई थी 6 फरवरी 2021 को, इसका आज मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करवा दिए हैं। अब हम करेंगे बायो और जूलॉजी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी पहले क्वेश्चन ये हो गए थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको एक साथ मर्ज करके सारा एक ओल्ड पेपर पूरा करवा दूँगा। फिजिक्स हो गया था आपका, केमिस्ट्री हो गया था। अब हम करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चन। चलिए, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीव जगत मोनेरा में निम्नलिखित में से कौन सा जीव शामिल है। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का, जीव जगत मोनेरा में निम्न में से कौन सा जीव शामिल है। पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। पहले नंबर का बी वाला आ जाएगा, स्पष्ट केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक्स जीव। कौन सा हो जाएगा? बी वाला आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला। माइट्रोकांडिया की आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से संलग्न एक छोटा प्रोटीन जो है वो कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइट्रोकांडिया की आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से संलग्न एक छोटा जो प्रोटीन है वो कौन सा है, बताइए। वेरी वेरी गुड, वो जो हो जाएगा साइटोक्रोम सी। कौन सा हो जाएगा? साइटोक्रोम सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता कौन सी है। प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता कौन सी है? प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता कौन सी है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपके। प्रोटोजोम की अभिलाक्षणिक विशेषता जो हो जाएगी वो हो जाएगी वे हेट्रोट्रॉप होते हैं और परजीवी या शिकारी के रूप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोर्थ नंबर का लिखा हुआ है कि लिनेकस प्रणाली के एक कोशीय यूकेरियोटिक भित्ति कम जीव को विहेक्टर के किस किंगडम के वर्गीकरण में रखा जाता है, बताइए। लिनेकस प्रणाली के एक कोशीय यूकेरियोटिक भित्ति एक जीव को विहेक्टर के किस किंगडम के वर्गीकरण में रखा जाता है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे नंबर का, उन्हें हम प्रोटिस्का में रखेंगे। किस में रखेंगे? उन्हें हम प्रोटिस्का में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सोना और S27, कल्याण सोना और S227 गेहूं किस्म को निम्नलिखित में से किस तकनीक के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। 5 नंबर का, चयन के माध्यम से। किसके माध्यम से? चयन के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 6 नंबर का, कि रिक्त स्थान के माध्यम से पराग मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है, क्यों? वेरी वेरी गुड, क्यों कहा जाता है बताइए। तो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, इसका आंसर आएगा अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की लघु बीजाणु कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 7 नंबर का, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। राइबोसोम हो जाएगा, राइबोजाइम हो जाएगा, सॉरी कौन सा हो जाएगा? राइबोजाइम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8वें नंबर का, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास के मैदान में गायों के बराबर पौष्टिक संबंधी स्तर रिक्त स्थान का होगा। वेरी वेरी गुड, 8 नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब आ जाएगा। 8वें नंबर का जोप्लांकटन एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास के मैदान में गायों के बराबर पौष्टिक ट्रॉफिक स्तर जोप्लांकटन का होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा एंजाइम पानी को मिलाए बिना बंध को तोड़ने और समूह को हटाने से संबंधित है। कौन सा एंजाइम पानी को मिलाए बिना बंध को तोड़ने और समूह को हटाने से संबंधित है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा लाइसेस। कौन सा हो जाएगा? लाइसेस हो जाएगा। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 10वें नंबर का, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संघ को आप क्या कहते हो? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैवाल और कवक के बीच जो संघ होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहेंगे। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शैवाल और कवक के बीच, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी, उसे हम लाइकेन कहेंगे। बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण है। यह बीटी रिक्त स्थान को संदर्भित करेगा। बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण है। यह बीटी किसको संदर्भित करेगा? वाह, ये वेरी वेरी गुड। ये जो संदर्भित करेगा ये बेसिलस को करेगा। किसको करेगा? बेसिलस को करेगा। बेसिलस को करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लाइसोजाइम निम्नलिखित में से किस रोग जनन को नष्ट कर सकता है? लाइसोजाइम किस रोग जनन को नष्ट कर सकता है? वेरी वेरी गुड। लाइसोजाइम किस रोग जनन को नष्ट कर सकता है? तो ये नष्ट करेगा, जीवाणु को नष्ट करेगा। किसको करेगा? जीवाणु को नष्ट कर देगा। उत्स्फुट बोल्डिंग रिक्त स्थान हार्मोन्स द्वारा परिवर्तित एक प्रभाव है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उत्स्फुट रिक्त स्थान हार्मोन्स द्वारा प्रतिवर्ती एक प्रभाव है। बताइए। जिबेरेलिन का। अगला क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है। तो रूडॉल्फ फीको ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया था, ये बिल्कुल सही है। स्लेडेन और स्वान ने कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझा था, गलत है। मेथाइल स्लेडन एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री था, ये भी गलत है। स्वान ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया, ये भी गलत है। तो सही कथन आपका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। जीवित प्रणालियों में ऊर्जा करेंसी का सबसे महत्वपूर्ण रूप रिक्त स्थान नामक रसायन में बंधन ऊर्जा है। बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा कि जीवित प्रणालियों में ऊर्जा करेंसी एटीपी नामक रसायन में बंधन ऊर्जा है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेल्विन केल्विन ने 14C का उपयोग रिक्त स्थान में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए किया था। किसने? मेल्विन केल्विन ने 14C का उपयोग में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए किया था। बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका आ जाएगा शैवाल का अध्ययन करने के लिए किया। किसका? शैवाल का अध्ययन करने के लिए किया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन ये वक्त लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है? वेरी वेरी, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। किसके लिए किया जाता है? तो आचार के लिए किया जाता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्र के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता?
कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता? तो सिनेपिप्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सिनेपिप्स नहीं होता है। जीवाणु पौधों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है। जीवाणु पौधों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता? वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। उसमें उचित नाभिकी मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियक नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियक नहीं होता है। किस तापमान पर भोजन की कैनिन की जाती है? किस तापमान पर भोजन की कैनिन की जाती है? किस तापमान पर भोजन की कैनिन की जाती है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। 100 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सच्चरुम बारबेरी को भारत के किस भाग में उगाया जाता है? सच्चरुम बारबेरी को भारत के किस भाग में उगाया जाता है? उत्तर भारत। सच्चरुम बारबेरी को भारत के उत्तर भारत में उगाया जाता है। उत्तर भारत। यदि उत्पादक को 40 जूल ऊर्जा उपलब्ध है, यदि उत्पादक को 40 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो पहले पहले नंबर पे आएगा चूहा, फिर आएगा पौधा, दूसरे पे आएगा चूहा, फिर सांप और बाज। तो बाज को 0.04 ए वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस मानव कोशिका में नाभिक नहीं होता? किस मानव कोशिका में नाभिक नहीं होता? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। लाल रक्त कोशिकाएं। कोशिका चक्र के चरण का सही क्रम, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। कोशिका चक्र सही क्रम G1S G2M, G1S G2M। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। प्रोकैरियोटिक्स न्यूक्लियाइड में किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री उपस्थित है? प्रोकैरियोटिक्स न्यूक्लियाइड में किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री उपस्थित है? एक डीएस डीएनए। 26 हरित फाइटोप्लांट को विहेक्टर की वर्गीकरण प्रणाली के किस जगत में रखेंगे? हरित फाइटोप्लांक्टन को विहेक्टर की वर्गीकरण की किस जगत में रखेंगे? वेरी गुड, प्रोटिस्ट का जगत में रखेंगे। प्रोटिस्ट का। अगला, फूलों के पौधे में यौन प्रजनन के दौरान, फूलों के पौधों में यौन प्रजनन के दौरान मेगास्पोर का उत्पादन निम्न कोशिका विभाजन में से किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अर्धसूत्र के दौरान किया जाता है। अर्धसूत्र के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन,
बीटी जीन के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित तंबाकू पादप निम्नलिखित रोगजनकों में से किसके लिए प्रतिरोधी है? वेरी गुड। हुक वर्म के लिए, किसके लिए? बीटी जीन के साथ आनुवंशिकी रूप से संशोधित तंबाकू पादप हुक कर्म रोगजनक के लिए प्रतिरोधी है। ग्रसिका मूत्रमार्ग और योनि में किस प्रकार का उत्तक होता है? ग्रसिका मूत्रमार्ग और योनि में किस प्रकार का उत्तक होता है? वेरी गुड। स्त्रीकृत स्केवेमस उपकलाओ, ऑप्शन ए वाला। और लास्ट क्वेश्चन है जूलॉजी के, इसके अगले वाले वीडियो में जूलॉजी के क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रिक्त स्थान में विकसित हो जाते हैं। जो नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा है? तो वो है आपका परागकण होगा, परागकण। चलिए, ये मैंने आज के 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जूलॉजी के क्वेश्चन करा दूंगा और ये फिर आपको एक साथ पूरा मर्ज करके एक अच्छा सा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एक साथ ऐड करके आपको वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।